चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमें बेसिकली चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 जहां पर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, जहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की सिचुएशन को हमने बेटा काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भेज देना, आज भेज देना। ठीक है, तो आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस सिचुएशन को समझाने से पहले बेटा कुछ बेसिक बातें बेटा इस चैप्टर के डिस्कस करना बहुत जरूरी है। राइट, हालांकि कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में राइट इन सारी सिचुएशन को डिस्कस करा दिया था। बट अगेन मैं कुछ बातें आपको याद दिला देता हूँ बेटा। ये जो चैप्टर है बेटा, दिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी given by प्रोफेसर हिक्स। याद है ना, प्रोफेसर हिक्स ने बेटा एक थ्योरी दी थी, राइट, जहां पर हम यूटिलिटी बोले तो बेटा सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन यानी कि यूटिलिटी को हम मेजर करते थे बेटा, कैसे? ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू। याद है ना, कार्डिनल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा। नाउ दिस इज ऑर्डिनल अप्रोच, राइट, या इसको कार्डिनल ऑर्डिनल मेजरमेंट बोल लो, वट एवर यू सेड, राइट। जहां पर बेसिकली बेटा हम अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ रैंक। इन टर्म्स ऑफ रैंक ऑर्डिनल अप्रोच यही तो कहते थे बेटा कि हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को राइट मेजर करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच में। दैट इज उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम मेजर कर सकते हैं रैंक देके बेटा। और रैंक हमारे दो तरह के हो सकते थे सर, हाई रैंक और सर लो रैंक। या तो हम अपनी यूटिलिटी बेटा हाई रैंक के थ्रू मेजर कर सकते हैं, या तो लो रैंक के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 में कार्डिनल अप्रोच डिस्कस करी थी डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 में हम ऑर्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। आज की क्लास बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जाएगी। आज की क्लास बेटा बेसिकली इंट्रोडक्शन पे जाएगी, जहां पर हम सिचुएशन प्रीवियस चीजों को रिवाइज करेंगे। दूसरा, इस अप्रोच की कुछ अजम्पशन डिस्कस करेंगे। अगेन दीज अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बेटा काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। पहले मुझे बताइए, ये बेसिक सिचुएशन आपको समझ में आई? एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, तो मैंने एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा दिया ताकि आपको चीजें याद आ जाए। बोलो बेटा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से। नोट इट डाउन फास्ट। इसको नोट कर लीजिए बेटा आप। ये लिख लिया आपने? हाँ जी, ये नोट किया? ठीक है, तो जरा फ्रेश हेडिंग लिखिए। एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अरे कुछ नया नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो जरा लिखिए फटाफट से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन, एक सेकेंड, डिफाइंड एज अ सिचुएशन when maximizes he maximizes his satisfaction
his satisfaction spending his given income across different goods with given price. चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। सेम डेफिनेशन जो आपने पढ़ी थी बेटा पहले, वही डेफिनेशन है, रिपीट हो रही है। लिखा बेटा, देखिए इधर ध्यान से। थोड़ा सा चार्ट्स बना के इसको डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, यानी कि जो ये हमारा कंज्यूमर है ये इक्विलिब्रियम को कब अचीव करेगा। ठीक है जी, यानी कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए क्या क्या सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो कहते हैं सर व्हेन इज इनकम, उसकी इनकम बेटा कंज्यूमर की, एंड प्राइस ऑफ गुड्स गिवन हो। ध्यान से सुना बेटा प्लीज। जब कंज्यूमर को उसकी इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स गिवन हो तो डेफिनेटली बेटा वो एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा। तो एक्सपेंसेस को प्लान करेगा, तो एक्सपेंसेस को प्लान करने के बाद बेटा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। अब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा वो देखेंगे बेटा। तो जहां पर हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है सर, उसी लेवल को हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम। बेटा 11th का थोड़ा मुश्किल है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया एक्चुअली। देखेंगे इसके बारे में बात करें, क्यों क्या दिक्कत है आपको, ऑफलाइन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, देखो सिचुएशन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से बेटा विल वी गेट, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर बेटा हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहां पर बेटा हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी कि सर कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम तक का एक जो रास्ता तय करना है बेटा, उसमें दो चीजें गिवन होनी चाहिए उसको, उसकी इनकम और गुड्स ऑफ प्राइस, और सॉरी प्राइस ऑफ गुड्स। अगर ये दोनों गिवन है तो वो कुछ अपने खर्चों को प्लान करेगा, और अपने खर्चों को इस तरीके से प्लान करेगा बेटा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो सर उसको ना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इज देयर सर, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है नहीं। देखो वैसे तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बेटा प्रैक्टिकली ना नहीं मिलता, हमें सेटिस्फाई होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट अगर मैं इकोनॉमिक के एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मैं आपको कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा, पहले भी लिखवाए थे चैप्टर नंबर 3 में, तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन लिखेंगे बेटा, जहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है जी, देखो प्रैक्टिकली ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करिए, क्या आप कभी खुश रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, नहीं रहते। बट आपकी मजबूरी है खुश रहना, सेटिस्फाई रहना, क्यों, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। राइट, तो इकोनॉमी में बेसिकली उस स्थिति को कंडीशंस के थ्रू बता रखा है कि भैया जहां पर ये कंडीशन कंज्यूमर की सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, और जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया दैट मीन्स ही अचीव हिज इक्विलिब्रियम, उसको उसका इक्विलिब्रियम बेटा अचीव हो जाएगा। समझ आया, कुछ पल्ले पड़ा नलायक हो तुम्हारे। जरा इसकी डेफिनेशन देखो, कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड इज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होती है, जब बेटा कब, व्हेन ही
स्पेंडिंग इज गिवन इनकम, इनकम गिवन है अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स, और गुड्स किन कौन से बेटा, उसके प्राइस भी उसको गिवन है। यानी कि इन शॉर्ट में अगर पूरा डिस्कस करूं तो इसका बेसिक मतलब यही निकल कर आता है बेटा कि एक कंज्यूमर तब सेटिस्फेक्शन में होगा जब उसको इनकम और गुड्स की प्राइसेस गिवन होंगी और वो कुछ एक्सपेंडिचर प्लान करेगा, और उस एक्सपेंडिचर प्लान करने से बेटा एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, और जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा बेटा हमारा कंज्यूमर उस स्थिति को क्या बोलेंगे बेटा हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या कंज्यूमर स्ट्रक हिज इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट, राइट। अब सर सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, तो वो कंडीशन है, वो कंडीशन हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। बोलिए बेटा सारे बच्चे क्लियर हुआ, और प्लीज इसको बना जरूर लीजिएगा चार्ट को भी, और ये डेफिनेशन लिख ली होगी आई होप सो आपने। बोलिए क्या समझ आया आपके, एवरीवन, सभी बच्चे बताओ बेटा। ठीक है फिर नोट कीजिए इसको फटाफट से, चार्ट बनाइए बेटा सेम जैसे मैंने बनाया आपको, ठीक है, मेक इट फास्ट। बेटा मैं क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, बट डेली पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा अगर ऑफलाइन शुरू हो गया तो, क्योंकि ऑफलाइन में फिर हमें मैक्सिमम टाइम ऑफलाइन में लग जाता है, बट हाँ मुझे क्लासेस तो रिकॉर्ड करनी होंगी। यूट्यूब पे आपको लेक्चर वगैरह ऑनलाइन रिवीजन के लिए हमेशा लेक्चर रेडी रहेंगे, डोंट वरी। चलिए बनाइए फटाफट से इसको, नोट कीजिए बाकी बच्चे फटाफट। डन। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हुई बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, विद एग्जांपल, विद चार्ट फॉर्म एक्सेट्रा। चलिए चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। ऋषभ आपका हो गया बेटा, चलो ठीक है। बेटा जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा, पहला ही टॉपिक बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर हैं, एक्चुअली आने वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे लेक्चर बेटा इसी टॉपिक्स पे डिपेंड है, और आज की क्लास में इसी टॉपिक को मैं आपको कराऊंगा भी, और उसको बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे बेटा। कुछ 5-6 कंडीशन है बेटा जिसको आपको डिटेल में डिस्कस करनी है, तो फटाफट से हेडिंग डालिए, अजम्पशन, या मैं इसको कंडीशंस भी बोल सकता हूँ बेटा, ऑफ आईसी एनालाइजेस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आप पूरा लिखिएगा। चलिए, तो बेसिकली टॉपिक क्या कह रहा है, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं बेटा। तो बेसिकली टॉपिक कह रहा है सर, अजम्पशंस या फिर कंडीशन ऑफ आईसी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी इधर देखो बेटा, प्लीज डोंट राइट, लिखना बंद करो, इधर देखो, मैं सिर्फ आपको पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर इसकी अजम्पशंस को हम पढ़ेंगे। कहते हैं सर मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बेटा क्या करना है मुझे, डिटरमाइन करना है, यानी कि निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, एक सेकंड, विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस, यानी कि सर आईसी एनालिसिस के थ्रू, इंडिफरेंस कर बेटा, इंडिफरेंस कर, आईसी का मतलब होता है इंडिफरेंस कर, तो विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब मैं आईसी एनालिसिस के थ्रू निकाल रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं, या उनको आप कंडीशन बोल लो, अजम्पशंस बोल लो या कंडीशन बोल लो बेटा। तो बेसिकली टोटल 5 अजम्पशंस हैं। कितने अजम्पशन है बेटा, 5 अजम्पशन। तो कहते हैं सर ये 5 अजम्पशन अगर सेटिस्फाइड होते हैं, या ये कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो, तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आईसी कर्व से निकालना पॉसिबल है।
अगर इसमें से एक भी कंडीशन बेटा सेटिस्फाइड नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो आईसी एनालिसिस से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये बेसिक टॉपिक ये कह रहा है बेटा, यानी कि टॉपिक बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है कि भैया आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आईसी एनालिसिस से निकालने के लिए बेटा आपको पहले 5 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, 5 अजम्पशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये 5 अजम्पशन या कंडीशन फुलफिल्ड हो गए तो ही पॉसिबल है बेटा कि हम आईसी एनालिसिस से बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करें। अब वो 5 कंडीशन क्या है वो हमें डिस्कस करना है। पहले मुझे बताइए आपको टॉपिक्स हम पढ़ने वाले क्या हैं, क्या वो समझ में आया? बोलो जी फटाफट से। क्या नहीं आया बेटा इसमें? जैसे आपने एमयू एनालिसिस के थ्रू निकाला था ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एमयू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल टू एमयू वाई, वो देयर इज अ कंडीशन, राइट? वैसे ही बेटा आईसी एनालिसिस एक अप्रोच है, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन करते हो, राइट? क्वेश्चन करने का एक अप्रोच होता है, एक मेथड होता है। वैसे ही बेटा यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का बेटा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं आईसी एनालिसिस। तो आईसी एनालिसिस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को तभी डिटरमाइन किया जा सकता है बेटा जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, यानी कि अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो बेटा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। अब समझ आया? अभी बेटा मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ जी, ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। बोलो बेटा, सारे बच्चे बोलो, समझ में आया पढ़ाने वाला क्या? बेटा पार्टिसिपेट करते रहा करो ताकि मुझे भी फील हो कि हाँ नालायक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या पीयू? मैं गधे, पॉसिबल है वो, ये पॉसिबल लिखा हुआ है, इसको बना लो फटाफट से। बना लीजिए बेटा इसको, चार्ट को जल्दी से, स्पीड में। बेटा उस कंडीशंस को लिख लीजिए और फिर इन कंडीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी? पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। जिसने नहीं लिखा कोई बात नहीं, मेरे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी? चलिए अब आइए बेटा, इसकी 5 कंडीशन लिख लेते हैं और फिर इन 5 कंडीशन को डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। पहली कंडीशन है सर, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। पहली कंडीशन। दूसरी कहते हैं द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन टू गुड्स। बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तो सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ, फिर इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। टू गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तीसरा लिखिए, द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड
का मतलब है his intensity of desire for a good would increase when he has less of it and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब आई होप सबको पता होगा, रिवर्स होता है बेटा। मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर satisfaction to the consumer। और इसी को बोलते हैं हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और नेक्स्ट कंडीशन है बेटा हमारी फिफ्थ, द कंज्यूमर इज रेशनल he always try to get maximum satisfaction चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। लिख लो बेटा, फिर एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। डन हो गया सभी का? बाकी सब सुशांत और रजनी बेटा आपका हुआ? ठीक है, तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है सर? अच्छा सुनिए, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना? देखिए, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो हमारा कंज्यूमर है, उसने बोला सर मेरी जो इनकम है ना वो गिवन है, और वो है मान लो 60 रुपए। बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, हमारी इनकम कितनी है? 60 रुपए। और अब बेटा ये कांस्टेंट रहेगी। प्रैक्टिकली भले ये चेंज हो, बट हमारी जो एजम्पशन है वो कहती है भैया इनकम दी होनी चाहिए, और वो इनकम कांस्टेंट, यानी कि इनकम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर रहा हूँ। याद रखना बेटा इस बात को, कि इनकम हमारी गिवन होनी चाहिए और वो इनकम बेटा चेंज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन। ये हमारी पहली कंडीशन कह रही है बेटा, मनी इनकम इज ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। पहली एजम्पशन होगी जी। दूसरा कहता है सर द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स। यानी कि देखो ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा था कि दो गुड्स के ऊपर ही खर्चा हो रहा है, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं बेटा टू गुड्स के ऊपर ही खर्चा हो रहा है। बट यहाँ पर बेटा कंडीशन और है कि ये दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। क्या? देखो, जो हमारा कंज्यूमर है उसको इनकम गिवन है, उसको गिवन इनकम है ना बेटा, मान लो 60 रुपए। बिल्कुल ध्यान सुनना, रिपीट कर रहा हूँ, रुक जाना लाइक। ये जो 60 रुपए की इनकम आपको दी हुई है ना, ये आपको दो गुड्स के ऊपर स्पेंड करनी है। बिल्कुल ध्यान सुना, कंप्लीट करने दो बेटा, उसके बाद अगर आपको डाउट होगा तो पूछना। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है।
यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको जो इनकम गिवन है 60 रुपए, ये इनकम बेटा उसको कहाँ खर्च करना है बेटा? दो गुड्स के ऊपर। इट इज अज्यूम गुड एक्स और गुड वाई। मान लो ये दो गुड्स हैं बेटा, जिस पर हमारा कंज्यूमर अपने 60 रुपए खर्च करता है, स्पेंड करता है। बट ये दोनों गुड्स जो है ना, एक कंडीशन है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। डिमांड चैप्टर में बेटा काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं। यानी कि सर गुड एक्स और गुड वाई कैन बी यूज कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। यानी कि ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की प्लेस में यूज हो सके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि सेकंड कंडीशन ने हमें क्या बोला कि भाई साहब जो आपको इनकम दी हुई है ना, उस इनकम को आप खर्च कहाँ करोगे बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कहाँ खर्च करोगे बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि दो गुड्स पे खर्च करोगे और वो दोनों गुड्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए। अगर सर सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं हुआ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता एज पर आईसी एनालिसिस। सब्स्टिट्यूट में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टी और कॉफी। टी और कॉफी क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोक और माजा, ठीक है, फ्रूटी और आपका, सॉरी, कोक और पेप्सी, फ्रूटी और माजा, यानी कि एक दूसरे के प्लेस में यूज हो सकते हैं। आपने सर चाय पीनी थी, नहीं मिल रही, कॉफी पी सकते हो, सेम सिचुएशन है, यस। तो ऐसे गुड्स होने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई दूसरे गुड्स हो बेटा, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन नहीं कर सकते एज पर दिस सिचुएशन। समझ आया बेटा? दोनों कंडीशन ये, पहली और दूसरी। बाइक और स्कूटी नहीं बेटा, फीचर अलग होते हैं, फीचर्स अलग हो सकते हैं। आप बाइक बाइक बोल सकते हो, दो बाइक अलग कंपनी की। हाँ जी बोलो, समझ आया? पहला क्या कह रहा है? इनकम गिवन होनी चाहिए और वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है बेटा? इनकम जो गिवन है वो कहाँ खर्च होगी? दो गुड्स के ऊपर। वो दोनों गुड्स क्या होने चाहिए बेटा? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए। बोलो बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, इसको ना एक काम करो, ये दोनों कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लो। लिखोगे क्या ही बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें और डिस्कस करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो फटाफट से, क्योंकि जो नेक्स्ट कंडीशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने दो कंडीशन डिस्कस कर ली सर। पहली कंडीशन हमने पढ़ लिया, दूसरी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं तीसरी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली ना कंडीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा था कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स कौन से बेटा? वही एक्स वाई जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे। इज वेल डिफाइंड, यानी कि पहले से डिफाइंड होगी। कहता है हिज इंटेंसिटी टू डिजायर, या सॉरी, हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड बी इंक्रीज व्हेन इट हैज इट लेस। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो तीसरी कंडीशन है बेटा, इसको एनालाइज करते हैं। कहते हैं सर जो कंज्यूमर है हमारा, इन दो गुड्स को लेकर, यानी कि जो वो टू गुड्स हैं उनको लेकर बेटा उसकी प्रेफरेंस पहले से ही डिफाइंड होगी, यानी कि वेल डिफाइंड होगी। कैसे? ये एक लॉजिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है बेटा, मैं इसको बताता हूँ, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। उसकी प्रेफरेंस कैसे वेल डिफाइंड होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपका भी एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक पर्सन है मिस्टर वाई। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा बेटा। मिस्टर एक्स के पास गुड ए बहुत सारा है, मैनी, बट गुड बी इसके पास है ही नहीं, मान लो जीरो। वहीं पर बेटा मिस्टर वाई जो है उसके पास गुड बी बहुत सारा है, मैनी, बट उसके पास गुड ए जो है ना, वो है ही नहीं बेटा, दैट इज जीरो। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जो चीज इस मिस्टर एक्स के पास क्या नहीं है बेटा? गुड ए।
और इसके पास क्या नहीं है बेटा, गुड बी। तो मुझे एक लॉजिकल बात बताना, इन दोनों की सबसे ज्यादा जो डिजायर होगी गुड्स को खरीदने की, जो इच्छा होगी बेटा, वो कौन से गुड्स को खरीदने की इच्छा होगी बेटा? मिस्टर एक्स की कौन सी गुड्स को खरीदने की इच्छा होगी सबसे ज्यादा? बताओ फटाफट। हाँ जी बोलो बोलो। एक्स को बी की, क्योंकि एक्स के पास बी नहीं है, ए तो बहुत सारा है। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा होता है बेटा, हमें उसकी जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो ना? हमें उसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। जो चीज हमारे पास नहीं होगी, क्या उसकी नीड हमें सबसे ज्यादा होती है? तो कहते हैं सर, ये इनकी जो इंटेंसिटी होती है, खरीदने की चाह, इनकी डिजायर, कौन से गुड्स के लिए बढ़ जाएगी बेटा? जो गुड्स इनके पास कम है या नहीं है। जो गुड्स हमारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए बेटा हमारी डिजायर क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। तो जो मिस्टर एक्स है, उसकी डिजायर बेटा किसके लिए बढ़ेगी? गुड बी के लिए। और उसकी डिजायर कम किसके लिए हो जाएगी बेटा? ए के लिए। यानी कि इसके लिए हमारी डिजायर जो है, खरीदने की इच्छा, डिजायर, जो भी बोलो, वो इसके लिए बेटा इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बट बी के लिए बेटा इसकी डिजायर क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। हाँ कि ना? ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर वाई के लिए बेटा, ए के लिए, ए की डिजायर क्या हो जाएगी बेटा? उसके लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, या कम है वट एवर। और बी के लिए बेटा इसकी डिजायर क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, डिक्रीज होगी नहीं होगी? हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है किसी भी दो गुड्स को लेके, वो पहले से ही निश्चित है, डिफाइंड है। यानी कि कंज्यूमर ये मान के चलता है, भैया जो चीज मेरे पास है उसके लिए मेरी डिजायर हमेशा क्या रहेगी? कम। जो चीज मेरे पास नहीं है उसके लिए मेरी डिजायर हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा। ठीक है। तो ये है बेटा हमारी तीसरी कंडीशन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसकी थ्योरी देख लो। तो क्या कह रहा है? कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स, यानी कि जो दो गुड्स परचेस कर रहा था कंज्यूमर बेटा, उसकी प्रेफरेंस पहले से ही क्या होगी बेटा? वेल डिफाइंड। कहते हैं हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज, यानी कि उसकी इंसेंटिसिटी ऑफ डिजायर बेटा बढ़ जाएगी उन गुड्स के लिए बेटा, व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट, यानी कि जो उसके पास कम है। एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो ज्यादा है उसके लिए बेटा उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ सभी के तीसरी कंडीशन? एवरीवन बेटा सभी बोलो। बोलिए बोलिए फटाफट से। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एक काम करो, इसको नोट ही कर लो बेटा। स्क्रीनशॉट क्या लोगे, वैसे भी टाइम थोड़ा सा ही बचा है। स्क्रीन इसका लिख ही लो इसको। नोट करोगे थोड़ा तुम्हें अच्छा भी लगेगा। चलिए चलिए नोट कीजिए फटाफट से इसको। हो जाए तो प्लीज मुझे बता जरूर दीजिएगा। कितनी कंडीशन होगी बेटा हमारी, ये लिख लेना सबने। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। बस समझ में आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, और इसका रिवीजन लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। वीडियो नलायक वीडियो देखते भी हो तुम लोग? हाँ, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, रिवीजन से क्या होगा ना बेटा, बहुत इफेक्टिव चीजें रहती हैं। और जब आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका बेनिफिट लो, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना? चलो नोट करो उसको फटाफट से।
हो गया नालायको, कितना धीरे लिख रहे हो, जल्दी लिखो। बेटा पूछ रहे हो बता रहे हो? देखो, तो हमारी तीन कंडीशन होगी बेटा यहाँ पर। पहला मनी इनकम वाली, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। दूसरा बेटा क्या करें बेटा, सिलेबस बता देना मुझे कितना आ रहा है। तो कंज्यूमर वाला पढ़ लिया बेटा हमने, तो इनके यहाँ तक हमने तीन कंडीशन, एक बार इनको रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इनकम गिवन होनी चाहिए और इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरी कह रहा है सर, जो कंज्यूमर है वो अपने इनकम को स्पेंड करेगा बेटा दो गुड्स के ऊपर, और वो दो गुड्स बेटा एक दूसरे क्या होंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स, दो कंडीशन होगी। तीसरी, सर कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंस है वो टू गुड्स को लेके वेल डिफाइंड होगी बेटा, राइट। यानी कि कंज्यूमर की जो इंटेंसिटी टू डिजायर है वो बढ़ेगी उन गुड्स के लिए बेटा जिनकी उसके जिस जो उनके पास कम है, और उनके लिए डिजायर घट जाएगी बेटा जो उसके पास ऑलरेडी गुड्स ज्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं। तो दीज थ्री कंडीशन वी हैव डन हियर, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया हो। बाकी डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन डिस्कस कर ली बेटा, राइट। एक्चुअली तीन। अब आते हैं चौथे पे, देखो क्या कह रहा है, ध्यान तो सुनिएगा प्लीज। कहते हैं मोर ऑफ गुड्स always give more satisfaction to the consumer, that is monotonic preference। अब ये क्या सिचुएशन है, इसको डिस्कस करते हैं बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक पर्सन है मिस्टर एक्स। कौन है बेटा, एक पर्सन मिस्टर एक्स है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। यानी कि सर अगर इसको फॉर एग्जाम्पल ये कोई गुड्स परचेज कर रहा है, मान लीजिए गुड्स क्या कर रहा है बेटा, बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, वट एवर यू सेड, बाय, या बाय लिखो खाली। गुड्स क्या कर रहा है बेटा, परचेज कर रहा है। तो जब ये गुड्स परचेज करेगा, हाँ जी, ध्यान सुना बिल्कुल, अगर यहाँ पे दो सिचुएशन रहती है। अगर इसको मोर क्वांटिटी रिसीड हो रही है, दैट मीन्स मोर ऑफ गुड्स, या इसको लेस क्वांटिटी रिसीड हो रही है, लेस ऑफ गुड्स, यही तो सिचुएशन होगा। अगर ये किसी से गुड्स परचेज कर रहा है, या तो बेटा उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, यानी कि इसको जब ज्यादा गुड्स मिल रहे होंगे, या तो इसको कम गुड्स मिल रहे होंगे। तो कहते हैं सर जब हमें ज्यादा गुड्स मिलते हैं तो हमें मोर सेटिस्फेक्शन रिसीड होता है, और जब हमें कम गुड्स मिलते हैं तो हमें लेस सेटिस्फेक्शन होता है। ये हमारी एक और एजम्पशन है बेटा, कि कंज्यूमर को जब ज्यादा गुड्स मिलेंगे उसको मोर सेटिस्फेक्शन होगा, जब उसे कम गुड्स मिलेगा तो उससे लेस सेटिस्फेक्शन होगा। इसी को बोलते हैं बेटा मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ऑफ गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ऑफ गुड्स। समझ में आया? अजी बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ ये? तो ये था बेटा सिंपल सा पॉइंट हमारा, दैट इज पॉइंट नंबर फोर्थ, जो हमें बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, कि कंज्यूमर को मोर सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या करता है बेटा ये, मोर सेटिस्फेक्शन हमें रिसीव, देखो, मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ज्यादा गुड्स हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे टू द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बेटा बड़ा सिंपल सा आता है, कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर क्या है बेटा हमारा, रेशनल है। कंज्यूमर रेशनल का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बता दूं। कंज्यूमर रेशनल का मतलब होता है कि सर ये कंज्यूमर हमेशा कोशिश करता है कि इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि जो कंज्यूमर सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की चाह रखता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इज रेशनल। ठीक है, तो ये हमारी पांचवी कंडीशन थी, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, यानी कि उसकी सोच क्या होनी चाहिए बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करने की। ठीक है, तो ये हमारी पांच कंडीशन है बेटा जो कि यहाँ पर खत्म हो गई। आई होप सो आपको समझ में आई हो। बोलिए बेटा, क्लियर हुआ ये? तो पहली कंडीशन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसका। पहला, इनकम गिवन होना चाहिए, इनकम चेंज नहीं होगा। दूसरी बेटा, कंज्यूमर इनकम दो गुड्स के ऊपर खर्च करेगा बेटा, गुड एक्स या गुड वाई वट एवर, बट ये दोनों गुड्स क्या होने चाहिए बेटा, हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स होने चाहिए। ठीक है। तीसरा बेटा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पहले से डिफाइन होती है टू गुड्स को लेकर, यानी कि जो उसके पास कम है उसके लिए उसकी डिजायर बढ़ जाएगी, जो उसके पास ज्यादा है उसके लिए उसकी डिजायर कम हो जाएगी। ठीक है।
और नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि अगर हमें मोर गुड्स रिसीव हो रहे होंगे, कहीं से परचेस कर रहा हूँ, मोर गुड्स रिसीव हो रहे हैं, तो उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और हमारा जो कंज्यूमर है बेटा, वो क्या है बेटा, रेशनल है। क्या है बेटा, वो रेशनल है। रेशनल का मतलब, हाँ जी, रेशनल का मतलब क्या होगा बेटा, कि वो हमेशा क्या कोशिश करता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है। समझ आया तुम्हारे? ये बना लो बेटा, फोर्थ फोर्थ का एग्जाम्पल है, इसको बना लीजिए। विद दिस टुडे क्लास इज ओवर हियर। आज की क्लास बेटा यहीं तक समाप्त है। ये 5 जो मैंने कंडीशन आपको कराई है, प्लीज 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 इसका अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कर लेना बेटा, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करो तो आपको बाकी के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है जी, तो विद दिस द टुडे क्लास इज ओवर हियर।